आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान के परम भक्त रविदास जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से तीर्थ करने जितना फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार भक्त रविदास जी हमेशा की तरह प्रभु सुमिरन में लगे हुए अपने जूती गांठने का कार्य कर रहे थे और ऊंचे स्वर में भजन गा रहे थे। इतने में ही पास से गुजरते एक राहगीर की आवाज उनके कानों में पड़ी, जो थोड़ा दूर खड़े होकर उन्हें कह रहा था कि मेरी जूती टूट गई है, इसे गांठ दो। राहगीर की आवाज सुनकर रविदास जी ने कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्रभु के भजन में मगन था, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। राहगीर ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या जानो प्रभु भजन को, लो मेरी जूती ठीक कर दो। राहगीर की जूती ठीक करते हुए रविदास जी ने पूछा, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं माँ गंगा में स्नान के लिए जा रहा हूँ। पर तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और गंगा जी में स्नान का महत्तम। राहगीर की बात सुनकर रविदास जी प्रेम पूर्वक बोले, आपने ठीक कहा, हम चमड़े का कार्य करने वाले क्या जाने गंगा स्नान का महत्तम। हम लोगों के स्पर्श करने से तो गंगा जी भी अपवित्र हो जाएंगी। आप भाग्यशाली हो जो तीर्थ स्नान के लिए जा रहे हो। राहगीर बोला, तुमने सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महत्तम है। ऐसा कहते हुए उसने भक्त जी से कहा, अपनी मेहनत का एक आना लो और मेरी जूती मेरी तरफ फेंक दो। रविदास जी बोले, आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, मुझे तो ये पुण्य कभी मिलेगा नहीं, इसलिए ये आना मेरी तरफ से माँ गंगा को भेंट स्वरूप दे देना, शायद मेरा कुछ भला हो जाए। ऐसा सुन राहगीर चल पड़ा और पहुंच गया गंगा जी के घाट पर। जाकर गंगा जी में स्नान किया, पूजा की, ध्यान किया और वापस लौटने लगा। जब वह वापस लौटने लगा तो उसे रविदास जी द्वारा दिए गए एक आने की याद आ गई। अरे, उस शूद्र द्वारा दिया यह आना तो गंगा जी में अर्पण किया ही नहीं, भूल जाता तो मेरे सिर पर बेकार का ये बोझ हो जाता। ऐसा कहकर उसने वह आना निकाला और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहने लगा, हे गंगा मैया, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसका इतना कहना था कि तभी गंगा जी में से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ भक्त रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। ऐसा देख राहगीर हैरान रह गया और अचंभित होते हुए उसने वह भेंट उस हाथ पर रख दी और घर चलने के लिए वापस हो लिया। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे पुनः एक स्वर सुनाई दिया, सुनो राहगीर, रविदास ने मुझे भेंट दी है, इसलिए मेरी तरफ से ये एक कंगन रविदास जी को दे देना।
राहगीर ने मुड़कर देखा तो गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। राहगीर ने वह कंगन लिया और अपने नगर की ओर चल पड़ा। कंगन की चकाचौंध से वह बहुत हैरान था। तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर ये बहुमूल्य कंगन मैं इस नगर की रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा सोच वह राजमहल की ओर चल पड़ा और जाकर कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी कंगन पाकर बहुत खुश हुई। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अभी वह अपने को मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने राजा से ठीक वैसे ही दूसरे कंगन की फरमाइश कर दी। राजा ने राहगीर से कहा, तुम हमारी रानी के लिए ठीक वैसा ही दूसरा कंगन भी लेकर आओ। हमारी रानी की इस इच्छा को पूरा करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। राहगीर बोला, महाराज, आपके पास एक से एक रत्न हैं, हीरे मोती हैं। आप अपने जोहरी से कहकर वैसा ही दूसरा कंगन बनवा लें। वहां उपस्थित मंत्री बोला, इस कंगन में जड़े रत्न बहुत ही दुर्लभ हैं, हमारे राजकोष में नहीं हैं, इसलिए हमारे जोहरी ऐसा कंगन नहीं बना सकते। यह राहगीर ही हमें दूसरा कंगन ला कर देगा। ऐसा सुनकर राजा ने राहगीर से कहा, यदि तुम दूसरा कंगन लाकर हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा के मुख से ऐसा सुनते ही राहगीर रोने लगा और उसने भक्त रविदास जी के साथ किए गए छल की सारी बात ज्यों की त्यों बता दी और कहा, अब केवल वही हैं जो गंगा मैया से वैसा ही कंगन ला सकते हैं। राजा राहगीर की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और वह उसके साथ भक्त रविदास जी के पास पहुंचा। रविदास जी को देखते ही राहगीर ने उनके चरण पकड़ लिए और सारी बात बताते हुए कहा, भक्त जी, अब केवल आप ही हैं जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। राहगीर की बात सुनकर रविदास जी ने राजा से कहा, आप इसके प्राण बख्श दो। तब राजा बोला, इसके प्राण तो अब तब ही बच सकते हैं जब यह हमें ठीक वैसा ही कंगन ला कर देगा। राजा की बात सुनकर रविदास जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने नीचे बिछी हुई चटाई हटाई और राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान कर ले जाओ। ऐसा सुन जब राजा रविदास जी के निकट पहुंचा तो क्या देखता है कि चटाई के नीचे की जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की अविरल धारा बह रही है। यह देखते ही राहगीर और राजा दोनों ही रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, भक्त जी, प्रभु के रंग में रंगे आपके दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट और सबसे बड़ा तीर्थ है। और इस प्रकार वह दोनों सच्चे प्रभु भक्त का दर्शन कर अपने अपने स्थान को लौट गए और भक्त जी अपने दैनिक कार्य करते हुए फिर से प्रभु भजन में लग गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।